आज की कहानी है दूसरी शादी। आखिर जिया के जीवन में ऐसा क्या हुआ जो जिया को करनी पड़ी दूसरी शादी। जिया को अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला करना पड़ा क्योंकि जिया को अपने हालात से समझौता करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वह अपने भाई भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और ना ही अपने बेटे को गरीबी वाली जिंदगी देना चाहती थी। उसके बेटे के भविष्य का सवाल न होता तो वह दूसरी शादी का ख्याल मन में भी ना लाती, लेकिन उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता सता रही थी। अभी 2 वर्ष का ही तो था गौरव। जिया अपनी शादी में खुश होने की वजह बहुत ही खामोश और एक उलझन में थी कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत। जिया की शादी राजीव के साथ होने जा रही थी। राजीव को दूल्हे के रूप में देख जिया को विजय की याद आ गई और राजीव को भी स्वाति की याद आ गई। शादी के 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में स्वाति चल बसी थी। जिया राजीव को देख विजय को याद कर मन ही मन रो रही थी। विजय की मौत के बाद दोबारा शादी का जोड़ा पहनकर भी वह राजीव को मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसे यह सब करना पड़ रहा था। तभी गौरव आया और जिया के गले लग गया। जिया ने अपने बेटे को गले से लगाया और थोड़ी देर में ही वह जिया की गोद में ही सो गया। यह सब देख राजीव के चेहरे पर गुस्सा तो आया, लेकिन वो दिखा न सका। जिया कभी अपने मासूम बेटे की तरफ देखती तो कभी राजीव का चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। गौरव का जिया की गोद में आना और इस कारण से राजीव के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राजीव के चेहरे के गुस्से को देख जिया मन ही मन सोचने लगी कि कहीं भलाई के चक्कर में वह कोई गलत फैसला तो नहीं कर बैठी। सुबह विदाई के समय गौरव ने अपनी मम्मी को जब गाड़ी में बैठते हुए देखा तो वह भी गाड़ी में जाकर बैठ गया और बोला, मम्मी आप कहाँ जा रही हो? और राजीव से भी पूछा, आप कौन हैं और मेरी मम्मी को आप कहाँ ले जा रहे हो? तभी उसकी मामी ने उसे चॉकलेट देते हुए अपनी गोद में उठा लिया और कहा, बस मम्मी अभी आ जाएगी, जाने दो। जिया का मन ससुराल में गौरव के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार गौरव के बारे में सोचती रहती। शादी के 2 दिन बाद जब वह वापस अपने मायके आई तो गौरव अपनी मम्मी को देखते गोद में आ गया और कहा, अब मुझे छोड़कर मत जाना मम्मी। गौरव अपनी मम्मी को बार बार पूछ रहा था कि आप मुझे छोड़कर कहाँ गई थी और यह अंकल कौन हैं? तो जिया ने अपनी नम आंखों से गौरव को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा यह तुम्हारे पापा हैं जो तुम्हारे लिए पैसे कमाने बाहर गए थे, अब वापस आ गए हैं। गौरव ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे पापा नहीं हो सकते क्योंकि मामा तो मिठी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह तो मुझे अपने पास भी नहीं बुलाते, ना मुझे गोद में लेते हैं, ना प्यार करते हैं। वह मासूमियत भरे स्वर से बोला। गौरव की मासूमियत देख राजीव का दिल पिघल उठा। उसने झटके से गौरव को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। यह सुन राजीव की भी आंखें नम हो गई थी और गला भारी। तभी राजीव ने गौरव से कहा, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। यह सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ गई और चेहरे पर मुस्कान। अब जिया को एहसास हो गया कि अब गौरव भी बिना बाप का बच्चा नहीं है, मगर सच तो कुछ और ही था। परंतु इस बात का एहसास जिया को उस वक्त हुआ जब राजीव ने गौरव को अपने साथ ना रखने का फैसला सुनाया। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि गौरव तुम्हारा बेटा है और तुम उसकी माँ, लेकिन मैं गौरव को हमारे साथ नहीं रख सकता। लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। जिया ने भी गुस्से में अपना फैसला सुना दिया और कहा, मैंने तो दूसरी शादी सिर्फ अपने बेटे को पापा का प्यार मिले इसलिए तुमसे शादी की है, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, जो मुझे मेरे बच्चे के साथ स्वीकार ना करे। यह सब सुन राजीव थोड़ी देर शांत रहा, लेकिन फिर उसने कहा, चलो मुझे माफ़ कर दो, मैं जो करने जा रहा था वह गलत था। मैं एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर रहा था। उसने खुशी से गौरव को गोद में उठाया और कहा, मेरे और मेरे बेटे के साथ वापस घर चलोगी ना जिया?
जिया ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ। जब शादी को 1 साल हो गया तो जिया ने फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया। राजीव को तो यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके खिलखिलाते चेहरे और बच्ची के प्रति प्यार से साफ जाहिर हो रहा था कि वह असल में तो अब बाप बना है। उसका नाम राजीव ने रूही रखा। रूही के जन्म के बाद अब राजीव गौरव से दूर दूर रहने लगा। इस बात को जिया ने महसूस किया। एक दिन तो गौरव ने भी अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी पापा मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? अब ना तो पापा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते हैं और ना ही मेरे साथ खेलते हैं, बस रूही के साथ ही सारा दिन खेलते हैं। जिया ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, छोटी बहन है तुम्हारी, उसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, इसलिए पापा उसके साथ ज़्यादा रहते हैं और पापा उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वह नाराज़ हो जाएगी। जिया गौरव को समझाने में लगी हुई थी। इसी बीच रूही रोने लगी और उसी समय राजीव का आना हुआ। राजीव ने जिया को चिल्लाते हुए पूछा, रूही तो रो रही है और तुम गौरव के साथ खेल रही हो? राजीव की बातें सुन जिया को गहरा धक्का लगा। यह क्या हो गया? उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। मैंने तो जिंदगी से भी समझौता किया था, मगर यह मैंने क्या कर दिया? और वह मन ही मन रोने लगी। जिया ने एक लंबी सांस ली और राजीव से बोली, मुझे आज रूही की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। जब वे रूही को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को टाइफाइड है, इसे भर्ती करना पड़ेगा। यह सब सुनकर राजीव अपना माथा पकड़कर चुपचाप बैठकर रोने लगा। तभी गौरव ने कहा, पापा आप तो कभी नहीं रोते हो। और गौरव ने राजीव के आंसुओं को अपनी नाजुक हथेली से साफ करते हुए पूछा, बोलिए ना पापा, आप क्यों रो रहे हो और रूही को क्या हुआ है, वह क्यों रो रही है? जब गौरव ने अपनी हथेली से राजीव के आंसू साफ किए तो राजीव को गौरव की प्यारी प्यारी बातों से और हाथों के स्पर्श से राजीव का दिल पिघल गया और अचानक से गौरव को गले लगा लिया। गौरव को गले लगाते हुए बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब हो गई है, इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। तभी गौरव ने कहा, पापा कोई बात नहीं, आप मेरी गुल्लक के सारे पैसे निकाल कर डॉक्टर को दे दो और फिर रूही ठीक हो जाएगी। गौरव ने मासूमियत से कहा। जिया बैंक से पैसे निकलवाने गई हुई थी जो विजय ने गौरव के लिए जमा किए थे। राजीव जी, आप रूही को तुरंत भर्ती करवा दीजिए। जिया किसी जरूरी काम से बाहर गई है, अभी आती ही होगी, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। रूही को गोद में चिपकाए हुए जिया की भाभी ने पास आकर कहा। राजीव ने रूही को भर्ती करवाया और कुछ दिनों में रूही की तबीयत सही हो गई। तब रूही को घर लाया गया तो कुछ दिनों के बाद राजीव ने असलियत जानने के बाद जिया से कहा, यह तुमने क्या किया? विजय ने यह जमा पूंजी गौरव के लिए जमा की थी और तुमने खर्च कर दी। राजीव जिया से बोला, तुम कितनी अच्छी हो, वाकई तुम दोनों को पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है।